दोस्तों काफ़ी अच्छी बहाली निकाली गई है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा। आपको बता दें ये जो बहाली है इसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस रखा जाता है। जैसे अगर आप 10वीं पास है फिर भी आप इसमें भाग ले सकते हैं, 12वीं पास है फिर भी भाग ले सकते हैं, और अगर आप स्नातक पास है फिर भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आपको इंटरव्यू देने जाना होता है। इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया करा दी जाती है। तो इस बार 8 एयरपोर्ट का नोटिफिकेशन एक साथ जारी कर दिए गए हैं। ऑल इंडिया से आप किसी भी राज्य से आते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पर जो हम आपको बताएंगे इसमें से जहां भी आपकी इच्छा है आपको नौकरी पाना, तो वहां पर जाकर आप आवेदन के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं और इसमें अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि इसमें आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्म है लेकिन उस फॉर्म को भरकर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के दिन लेकर जाना है, भेजने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। इससे जुड़ी पूरी जानकारी एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। कैरियर वाले सेक्शन में रिक्वायरमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे देखेंगे 3-4 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अलग अलग स्टेशनों का नाम आपको मिलता है। जैसे एक नोटिफिकेशन देखेंगे भुज एयरपोर्ट जो है उनका जारी किया गया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। 4/12/2023 के डेट में नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, और यहाँ पर स्टेशन का नाम आपको मिलता है, और यहाँ पर पोजीशन मिलता है कि किस किस पोस्ट पे ये बहाली है इस एयरपोर्ट पर, वो आप यहाँ पर देखेंगे। कुल 8 प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है, 10वीं 12वीं स्नातक सभी को मौका यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आपकी जो इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू का क्या टाइमिंग है और क्या डेट है वो देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर भुज एयरपोर्ट जो है यहाँ पर आपकी जो इंटरव्यू होगी वो 12 दिसंबर 2023 को है। 13 दिसंबर 14 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपकी चलेगी, और ये स्थान है यहीं पर जाकर आपको इंटरव्यू देना होगा। यहाँ पर वैकेंसी की भी जानकारी है कि कितनी वैकेंसी है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब बात करते हैं अगले एयरपोर्ट पे। जो अगले एयरपोर्ट आपकी चेन्नई है, मदुरई है, ट्रिची है और कोयम्बटूर स्टेशन है जो एयरपोर्ट है, वहां पर आपकी बहाली है। इसके लिए जब नोटिफिकेशन को आप यहां से डाउनलोड करेंगे तो इस एयरपोर्ट पर 5 अलग अलग प्रकार के यहां पर पोस्ट रखे गए हैं जो आप यहां पर देखेंगे, और स्टेशन का नाम आप देखेंगे। जैसे यहां पर ड्यूटी मैनेजर का है जो कि चेन्नई एयरपोर्ट पर है, ड्यूटी ऑफिसर का है चेन्नई एयरपोर्ट पे बहाली है, हैंडीमैन का है जो कि देखेंगे मदुरई, ट्रिची, कोयम्बटूर में है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंटरव्यू कब है, तो इंटरव्यू का डेट टाइमिंग दिए गए हैं। जैसे अगर कोई कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहता है तो इस पोस्ट के लिए आपकी इंटरव्यू 26 दिसंबर को होगा, 9 बजे से 12 बजे तक कंडक्ट होगी। बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पर देखेंगे कस्टमर सर्विस का है, इन पर अगर वो आवेदन करते हैं तो उनका जो इंटरव्यू होगा 2 डेटों में यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे चेन्नई में आपकी इंटरव्यू जो होगी वो 27 तारीख को कंडक्ट कराए जाएंगे। बाकी इन तीनों एयरपोर्ट पे जो आपकी इंटरव्यू होगी आपको 29 तारीख को कराई जाएगी। बाकी इन एयरपोर्ट पे जो आपकी बहाली है उनका जो होगा 30 दिसंबर को आपकी इंटरव्यू होगा। बाकी ये जो आपका पैलेस है यहीं पर आपको इंटरव्यू देने जाना होगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। बाकी नोटिफिकेशन आप जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर बहाली में जो रखी गई है, जैसे अलग अलग बहाली, जैसे ड्यूटी मैनेजर का है तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी दिए गए। इसमें ग्रेजुएशन मांगे गए हैं, उसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस भी 16 साल का मांगे गए, 45,000 सैलरी है, और मैक्सिमम एज आपकी 55 साल होगी। तो इन पोस्टों का ये क्वालिफिकेशन था। इसी प्रकार नीचे आएंगे, 2nd नंबर का पोस्ट है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे आएंगे 3 नंबर के पोस्ट जो रखे गए हैं कस्टमर सर्विस का, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो दिए गए कि इसमें बताया गया कि ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, और स्टेशन चेन्नई में आपकी ये पोस्टिंग आपकी होगी। बाकी सैलरी आपकी जो होगी 25,980 रुपये है। आपकी एज जो होगी मैक्सिमम इसमें 28 साल है। रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, जैसे रिलैक्सेशन देखेंगे ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल दिए गए हैं। इसी प्रकार और भी पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप देख पाएंगे। एक और नीचे जब आप आएंगे
तो चेन्नई एयरपोर्ट पे भी बहाली है। इसके लिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होगा, किस पोजीशन पर आपकी बहाली निकाली गई है उसकी जानकारी देख पाएंगे, स्टेशन और कितने नंबर पे बहाली है। बाकी आपका यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन जो आपके सबमिट करनी है उसकी तिथि यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर नीचे बताई गई है। और भी एयरपोर्ट पे बहाली है, जैसे कोची एयरपोर्ट है, कालीकट है, कैनूर है, यहाँ पर आपकी बहाली है। इसके लिए नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो डिटेल जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए आपकी जो बहाली है किस पोस्ट पे है उसका नाम मिलता है, बाकी आपकी जो स्टेशन है उसका नाम मिलता है, नंबर ऑफ बहाली मिलती है और कहाँ कब इंटरव्यू है, क्या टाइमिंग है, वो जानकारी आप देख पाएंगे। जैसे कोची में आपकी जो इंटरव्यू होगी वो 18 तारीख को कंडक्ट होगी, बाकी कालीकट में आपकी जो होगी 20 तारीख को होगा और कैनूर में जो होगी 22 तारीख की आपकी होगी। बाकी यहाँ पर पैलेस दिए गए हैं कि आपकी जो इंटरव्यू होगा किस जगह पर होगा। डिटेल जानकारी नीचे जब आप आएंगे तो क्वालिफिकेशन के बारे में बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं, जैसे आप देख लीजिए आपके नज़दीकी जो भी एयरपोर्ट होंगे जहां भी आप आवेदन करना चाहते हैं वहां जाकर इंटरव्यू आप दे सकते हैं। अब समझते हैं और भी डिटेल इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं। तो देखिए ऑल इंडिया से जो मेल फीमेल कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभी इन बातों को ध्यान रखिएगा कि इसका जो अभी कॉन्ट्रैक्ट होंगे आपके जो जॉब के पीरियड होंगे वो 3 सालों का ही होगा। 3 साल बाद आपको आगे बढ़ाया भी जा सकता है आपकी जॉब की पीरियड, या आपको निकाला भी जा सकता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग जो आपके बहाली है जिस भी पोजीशन के लिए उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है और जानकारी आपको मिल जाती है। तो सबसे अच्छा आपको हम एक चीज़ बता दें, जो 10वीं पास कैंडिडेट है उनके लिए जो पोस्ट होते हैं वो हैंडीमैन और हैंडी वोमेन, जो कि मैन वाला मेल के लिए है और वोमेन वाला फीमेल के लिए है। तो इसमें सिर्फ 10वीं पास मांगे जाते हैं, तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपकी 14,310 रुपये होते हैं। बाकी आपकी एज मैक्सिमम 28 जनरल वालों के लिए है। अगर आप ओबीसी वाले होंगे तो आपकी 31 साल हो जाएगा, 3 साल रिलैक्सेशन है। और अगर वही कोई ये कैंडिडेट है SC ST वाले तो इनका 33 साल हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार और भी पोस्ट है, जैसे यूटिलिटी एजेंट का है जिसमें 10वीं पास बोले गए हैं, 16,710 रुपये सैलरी है। एज इसमें भी सामान्य रखे गए हैं। और भी पोस्ट है जैसे रैंप सर्विस का है जिसमें क्वालिफिकेशन 3 साल वाला जो डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, वैसे कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सैलरी 20,000 रुपये इसमें आपको दिए जाएंगे। अगला पोस्ट जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का है जिसमें 12वीं पास कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। कंप्यूटर चलाने की ज्ञान होनी चाहिए। 16,170 रुपये सैलरी होगी। एज की जानकारी आपको यहाँ पर दिए गए, इसमें भी सामान्य रखे गए हैं। अगला जो पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपका सैलरी 20,130 रुपये रखे गए हैं। और भी पोस्ट है जो कि जूनियर ऑफिसर का है जिसमें ग्रेजुएशन तो मांगे गए हैं और इसमें देखेंगे 9 सालों का एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं। सैलरी 28,000 है। अगला पोस्ट आपके ड्यूटी ऑफिसर का है जिसमें 12 साल का एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन मांगे गए हैं, 32,000 सैलरी है। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें क्वालिफिकेशन न्यूनतम है, 10वीं पास है, तो आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे होगा समझ लीजिए। तो आवेदन करने वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू में जाना होगा, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग एयरपोर्ट के लिए अलग अलग जो आपकी पोजीशन है, जो भी सीटें रखी गई उसके लिए अलग अलग डेट जारी किए गए हैं। आप डेट देख लीजिए कि कहाँ के एयरपोर्ट पे आपको भाग लेना है। तो जो कैंडिडेट इसमें जाएंगे, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जनरल वाले, ओबीसी वाले, EWS वाले, तो उन कैंडिडेट को 500 रुपये का एक DD बनवाना होगा। DD क्या होता है? तो DD एक प्रकार से समझिए ये ऑफलाइन वाला पेमेंट वाला एक तरह से मेथड होता है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे वहाँ बोलेंगे कि सर हमें एक DD बनवाना है, वो DD बना देंगे। जैसे 500 का बोला गया तो वो आपसे 520 रुपया तक लेंगे। अब बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि DD आपको किन के फेवर में बनाना है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि फेवर ऑफ जो होगा आप उनको बोलिएगा कि AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड फेवर में बनाना है और यहाँ पर पेबल में मुंबई आपको उनको बता देना है, वो आपको बना देंगे। जो कैंडिडेट SC ST वाले हैं, दिव्यांग है, उनको कोई भी ये DD बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है जो भी तिथि जारी किए गए इंटरव्यू के लिए आप वहां पर डायरेक्ट जाकर भाग ले सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट इंटरव्यू में जाएंगे उन्हें क्या करना होगा, एक फॉर्म भी जारी किए गए, उस फॉर्म को भरना होगा। जिनको पेमेंट लगता है उनको ये DD बनवाना होगा और जिनका पेमेंट नहीं लगता आप सिर्फ
फॉर्म को भरेंगे अपने साथ जो डॉक्यूमेंट हम आपको बताएंगे उन सभी डॉक्यूमेंट को ले जाइएगा। अब देखिए जो लोग डीडी बनवाएंगे, क्लियर बताया गया है कि डीडी के पीछे आपको अपना पूरा नाम, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख देना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब जो भी डॉक्यूमेंट इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको रिसेंट का 3 महीने से अधिक ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होने चाहिए, फ़ोटो आप रखिएगा। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट बोले गए हैं वो सभी आपका सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब कि डॉक्यूमेंट जो है उसके नीचे आप अपना साइन जरूर कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा, तो जो 10वीं पास का फॉर्म है उसमें 10वीं के जितने भी योग्यता प्रमाण पत्र है उसे रखिएगा। ओबीसी वाले होंगे तो अपना क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र रखिएगा। वही कोई SC ST वाले हैं तो जाति प्रमाण पत्र आप रखिएगा। इसकी यहाँ पर लिस्ट भी आपको दिए गए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है तो आप यहाँ पर टिक करिएगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, टिक करेंगे। आपके पास 10th का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, टिक करेंगे। 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट है, टिक करेंगे। ग्रेजुएशन वाला है तो टिक करेंगे, नहीं है तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस सबका है तो आप यहाँ पर बताएंगे। आपकी डिग्री की जो भी सर्टिफिकेट होगा जो प्रोविजनल वाला वो आप यहाँ पर बताएंगे। डिप्लोमा वाले के लिए, ITI वाले के लिए, तो जो है वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। बाकी ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी फॉर्म को भरकर लेकर आपको जाने पड़ेंगे। ऊपर की जो जानकारी है ये ऑफिस यूज के लिए है। नीचे आपको अपना फ़ोटो डालना है, आपको बताना है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। बाकी बेसिक जानकारी भरकर आपको इससे ले जाकर इंटरव्यू देने जाना होगा। ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट है जिसकी बहाली आती रहती हैं। अपने कोई भी नज़दीकी एयरपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आप उस एयरपोर्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आपके एयरपोर्ट के रिगार्डिंग आएगी उसकी भी जानकारी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। अगर हमारा ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।